इबादत करे, रियाज़त करे, बंदगी करे, अल्लाह की खुशी हासिल करे और महबूब अल्लाह ताला के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत करके इस दुनिया से चले जाए। लेकिन आज माजरा ये है, आज हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, आज हमें अपने समाज अपने सोसाइटी में देखने की जरूरत है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज कितना हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। आज हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि हमें हुजूर से इश्क है, हमें हुजूर से मोहब्बत है, हम आशिक़े रसूल हैं। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हमारी आशिकी का आलम क्या, हमारी आशिकी का आलम क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या हो गया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सारी नियामतों को दिया, हमें आँख, ज़बान, पैर, हाथ, ये बॉडी, ये आज़ाए, ये शरीर से नवाजा। इसलिए नहीं कि तू जा और जाके चोरी करे, इसलिए नहीं कि तू जा जाके चमारबाजी करे, इसलिए नहीं कहा कि तू जा और जाके सिंगिंग सॉन्ग करे, इसलिए नहीं कहा कि तू जा और जाके जुआ खेले, इसलिए नहीं तू जा और जाके ज़िना करे, इसलिए नहीं तू जा और जाके ख्वाहिश के काम में मुब्तला हो जाओ। बल्कि हमें अल्लाह इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह की इबादत भी करें, नबी से इश्क भी करें, हम अल्लाह से इबादत भी करें, नबी से इश्क भी करें। कल क़यामत के दिन जब हमसे सारे नियामतों का हवाला देके पूछा जाएगा कि ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप के दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, कि बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर के औलाद में दी, ये वालिदैन, अलिफ लाम मीम क़ाफ आइन ज़ाद, ये अक़ल ज़हान, ये शऊर नज़र, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशी, ये तब और उस पर किताबें हिदायत दी, नबी भी उतारे शरीयत ने दी, मंज़िल सभी की है तेरे लिए, बता तूने क्या किया है खुदा के लिए, गर्ज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता तूने क्या किया है खुदा के लिए। मौलाना साहब, आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में और अपने मोहल्ले में जब हम नजर डालते हैं तो हमें 1400 साल पहले यानी 1400 ईयर एगो जो सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी क्रिटिकल, देयर वाज लॉट्स ऑफ क्राइम हैपनिंग ओवर देयर लाइफ, किपिंग, चीटिंग, shamelessness, drinking of alcohol, etc. All the world was covered by friendship. The danger has been in the messenger of Allah. All the messenger of Allah has left the world at that time. All the human beings have distracted from the right way of Allah. So not beyond commandment. Send the messenger, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Our prophet has brought the month of Rabiul Awwal, and the day was one day in the city of Makkah. यानी आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया का बहुत ही गंभीर हालात था, लोग चोरी भी कर रहा था, जुआ भी कर रहा था, ज़िना भी कर रहा था। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रब तबारक व तआला ने एक हम पे फज़ल किया, रब तबारक व तआला ने हम पे मेहरबानी किया। समाज और सोसाइटी का हाल ये था, ज़माने का हाल ये था कि जब जल्दियाँ जिंदगियाँ पैदा हो जाती थी तो लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन कुर्बान चाहिए ये मदनी की ज़ात कि लड़कियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। बेटी बचाओ अभियान सबसे पहले हमारे नबी ने लड़कियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, बेटी बचाओ अभियान सबसे पहले हमारे नबी ने चलाया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, लेकिन अफसोस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आप किस कदर नियामत से नवाजा है, किस कदर नियामत से नवाजे हैं। जो कि वक्त कम है, मैं अपने बात को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब तबारक व तआला मोमिनों से मुखातिब होकर कहता है कि ए मोमिनो, मैंने तुम पे एहसान किया, ए मोमिनो, मैंने तुम पे एहसान किया। बात अहबाब तो ये कहते हैं कि रब तबारक व तआला ने और कहीं एहसान नहीं जताया, लेकिन मेरी नजर से देखिए, उनसे सुनिए कि रब तबारक व तआला ने और भी जगह एहसान किया है, रब तबारक व तआला ने और भी जगह एहसान जताया है। अब कुरान खोलिए, 27 को आइए, सूरह रहमान आइए, कहता है भैया याला रहमत का ज़बान कि तुम मेरी किन नियमों को ठुकराओगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन नियमों को ठुकराओगे।
खजाने में सब कुछ मौजूद है, लेकिन मोहब्बत में मोहम्मद मौजूद नहीं। इसलिए अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों मैंने तुम पे एहसान, ए मोमिनों मैंने तुम पे एहसान किया। कहा कि मैंने तुम पे एहसान किया, मेरे पास जो एक था मैंने उसे तुम्हें दे दिया, जो मेरा महबूब था मैंने उसे तुम्हें दे दिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल आका के मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किस तरह करूं, उनकी तारीफ आज तक कोई मुकम्मल कर पाया है और नहीं क़यामत तक कर पाएगा। लेकिन मैं अपने इस टूटी फूटी ज़बान से आप तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है, हुजूर का मकाम क्या है। जनाब जिब्रील अमीन जो नूरियों का सरदार है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आका मदनी को अल्लाह तबारक व तआला के पास ले जाने के लिए आए शब मेराज के लिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत जिब्रील आए। जब जिब्रील ने देखा कि प्यारे रसूल सो रहे हैं, प्यारे रसूल आराम फरमा रहे हैं, हज़रत जिब्रील ने कहा कि ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार आलम, आपके महबूब को कैसे उठाऊं, क्या मैं मोहम्मद कह के पुकारूं? रब ने कहा नहीं नहीं जिब्रील, मैं तो आका हूं इसका, तू तो गुलाम है इसका, मैं तो दाता हूं इसका, तू तो नौकर है इसका। आज तक तेरे नाम लेकर नहीं पुकारा, जिब्रील तू कैसे नाम लेकर पुकार सकता है? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिब्रील ने कहा मौला फिर मैं कैसे उठाऊं, फिर मैं क्या करूं, हमें कोई तदबीर बता दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद में है, आका अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रब तबारक व तआला कहता है कि जिब्रील तू अपने काफूरी लब मेरे महबूब के तलवों में रख। जिब्रील ने काफूरी लब महबूब के तलवों में रखता है, जैसे ही महबूब के तलवों में रखता है हुजूर की नींद खुल जाती है, हुजूर बेदार हो जाते हैं। जब हुजूर बेदार हो जाते हैं तो जिब्रील से कहता है कि ए जिब्रील बोसा लेने का मकसद तो खत्म हुआ, ए जिब्रील बोसा लेने का मकसद तो पूरा हुआ, अब तू अपने लब को क्यों नहीं हला रहा, अब तू अपने लब को क्यों नहीं हला रहा? जिब्रील ने कहा ना छे मुझे टिका रहने दे, ना छे मुझे पड़ा रहने दे। कहा जिब्रील नहीं छेड़ता, तुझे टिका रहने देता, तुझे पड़ा रहने देता, लेकिन बता कि तुझे क्या मिला, बता कि तुझे क्या मिला। कहा जो तुम सुनना चाहता हो तो सुन ना। ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना नलियों में देखा, ना गलियों में देखा, ना जन्नत के गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद ने गलियों में देखा। वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद अले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब समाज और सोसाइटी का हाल देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया और साथ साथ ये भी हुक्म मिला अगर तू अपने आलो औलाद, अपने घर वाले, अपने माँ बाप, अपने बेटा बेटी से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत न करता हो तो तू सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। तो सच्चा और पक्का मुसलमान ने जोर से सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क्या आज हम इस कदर मोहब्बत करते हैं? क्या आज हमारी मोहब्बत ये है कि हम दावा के साथ कह सके कि हम आशिक़ रसूल हैं, हुजूर हमसे राजी है? नहीं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नहीं 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 नहीं। आज जब समाज और सोसाइटी का हाल देखते हैं, मैं आपको बस ये पैगाम देके जाना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए कहा वअंतुमुल आलौन, क्या कहा? वअंतुमुल आलौन, कि तुम ही सुपर पावर हो, तुम ही सुपीरियर हो, तुम ही सबसे बुलंद हो, तुम ही सबसे बुलंद हो, वअंतुमुल आलौन। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन कि तुम ही सुपर पावर हो, तुम ही सबसे बुलंद हो, लेकिन आज मुसलमानों के हालात देखिए, जहाँ मुसलमानों का सर बुलंद होना था वही मुसलमान जमीन में है, जहाँ मुसलमानों को इज्जत मिलनी चाहिए थी वही मुसलमानों को ज़लील और ख़ार किया जा रहा है। आखिर बात क्या है? जब गैर ने कहा गैर मग़लूबी अलैहिम
की इबादत न करता हो, जो नबी से मोहब्बत न करता हो, जो इबादत को रियाजत को बंदगी न करता हो, लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम आज हाल ये हो गया है, आज माजरा ये हो गया है, आज मैटर ये हो गया है कि आज मुसलमान तबका जमीन में वो आखिरी नीचे में है और आज इसके लिए खैर मौजूदी कहा वो सर बुलंद है। आखिर वजह क्या? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, if you want your land to be remembered even after your death, teach your children good manners and better education. अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपका नाम बाकी रहे, लोग आपको मोहब्बत से याद करें, तो अपने औलाद को सही तरबियत और सही तालीम से आरास्ता, अपने औलाद को सही तरबियत और सही तालीम से आरास्ता करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं ये आपकी बात कह के अपने जगह लेता हूँ जो कि उलमा किराम के पेरे से बहुत बड़ी है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहूँगा कि आज वो यानी गैर जिनके लिए गैर मग़ज़ूबी वो सरबुलंद है और मुसलमान जिसे वो अंकुल आलम कहा, यानी जिसके लिए सरबुलंदी वो जमीन पे है। आखिर वजह क्या है? बात क्या है? मामला क्या है? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब इस मैटर में हम माइंड करेंगे, अपने दिमाग को लगाएंगे, तो हमें एक बात पता चलेगा कि आज मुसलमान वो मोमिन नहीं है, वो आलम ने इनको मोमिन आगे शर्त भी लगाया है कि तुम ही सुपर पावर हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम सही मोमिन नहीं, सही मुसलमान नहीं, सही तालीम नहीं, सही एजुकेशन नहीं, सही हुजूर से मोहब्बत नहीं, इसलिए हम जमीन की आखिरी तह में गिरे हुए हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम,